ये आपका जेई मेन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें है CrCl3 इंटू XNH3 कैन एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स, और ये किस सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स की तरह एग्जिस्ट करता है? 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में ये कॉम्प्लेक्स की तरह एग्जिस्ट करता है, और उसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिखाता है 0.558 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको 100% आयनाइजेशन मानना है और बताना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आपको बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा। तो देखिए, जहां आपको ये लाइन मिली जो अंडरलाइन है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और KF की वैल्यू दे, तो आपको एकदम समझ जाएंगे ये जो 12th में आपका सॉल्यूशन चैप्टर है उससे ही क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है जी। तो आपको देखिए मोलैलिटी 0.1 दी हुई है, डेल TF दिया हुआ है, आपको KF की वैल्यू दी है। अगर आपको I की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि डेल TF होता है IKFM, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा है। कैसे? क्योंकि I होता है आपका मोंटा फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन तो ये न्यूट्रल है सबके सब, तो वो तो कोई है ही नहीं, राइट। तो आफ्टर डिसोसिएशन ही डिसाइड करेगा कि कितने आपका आयंस है। ओके, तो यहाँ पे डेल TF की वैल्यू मैंने रख दी, I की वैल्यू हमें निकालनी है, KF की वैल्यू रख दी, M की वैल्यू रख दी। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है KF की वैल्यू में kg होता है, और मोलैलिटी में भी kg होता है, मोल पर kg होता है। तो बिल्कुल सही जा रही है सारी यूनिट। यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे केल्विन है, लेकिन आपको इसमें चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि जब आप डिफरेंस लेते हैं तो आपकी जो यूनिट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चाहे सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एज इट इज़ वैल्यू होगी केल्विन में भी। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 0.558 आई इंटू 1.86 इंटू 0.1। यहाँ से आई की वैल्यू आपकी आएगी 3। अब आप वन बाय वन अपने ऑप्शन चेक करेंगे। पहले ऑप्शन में आपके ऐसे ये ब्रेक होगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे? 3 एंड 1 4, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड में कितने बनेंगे? सेकंड वाला कैसे डिसोसिएट होगा? ये डिसोसिएट होगा ऐसे 1 एंड 2, इसमें सिर्फ 2 आयंस बन रहे हैं, तो ये भी नहीं है। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में कितने आयंस बन रहे हैं? 1 2 एंड 1 3, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो थर्ड वाला इससे मैच हो रहा है, कि इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3।